सोबिया और असगर एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। कराची के ये रिहायशी थे, आपस में कज़न भी थे और ख़ानदान के लोग इस चीज़ को फ़ील कर रहे थे कि शायद कुछ मामला चल रहे हैं। जब खुलकर बात सामने आई तो मुखालफत शुरू हो गई, ख़ास तौर पे असगर की फ़ैमिली की तरफ से। क्योंकि असगर की फ़ैमिली किसी चंद वजूहात थी जिसकी वजह से असगर की फ़ैमिली कहीं और शादी करना चाहती थी असगर की, लेकिन क्योंकि इनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी थी और असगर की छोटी मोटी जॉब भी थी और एक तरह से ख़ुद मुख्तार हो चुका था, तो घर वालों ने सोचा कि कहीं बेटा बाकी ना हो जाए उसकी। सोबिया से शादी कर दी। सोबिया को ब्याह कर ले तो आए, लेकिन हर कोई दिल से खुश नहीं था इस लव मैरिज से। सोबिया के लिए ससुराल में आते ही मुश्किलात और रोड़े इतनी डाली गई कि उसके लिए रहना मुश्किल हो गया। असगर ने लड़ाई झगड़ों से बचने के लिए और अपने रिश्ते को बचाने के लिए सोबिया पर होने वाले जहनी जो एक प्रेशर डाला जा रहा था उसके ऊपर, उस टॉर्चर से बचाने के लिए कराची के इलाके न्यू कराची में एक घर ले लिया। असगर और सोबिया अपने 2 बच्चों, एक बेटा और बेटी के साथ इस घर में शिफ्ट हो गए। उस घर में ना दरवाज़ा था, ना खिड़कियां थी, ना रंगो रोगन हुआ था, ना कोई प्रॉपर किचन था। उस घर में सोबिया और असगर ने बड़े सब्र के साथ अपनी ज़िंदगी शुरू की कि आने वाला वक्त इंशाअल्लाह ताला अच्छा होगा। असगर पढ़ा लिखा था, एक अच्छी मुलाजमत की तलाश में रहता था। अब सोबिया का सब्र अल्लाह ने देखा या असगर की मेहनत देखी। असगर को एक अच्छी फर्म, मैं फर्म का नाम नहीं ले रहा, अच्छी फर्म में मुलाजमत मिल गई, मैनेजर के ओहदे पर गया। वो घर जिसमें एक वीराना सा था, घर के फ़र्द जो 4 थे उसके अलावा किसी की आवाज़ नहीं गूंजती थी, दरो दीवार कोई इतने ख़ास नहीं थे। अब उसमें आहिस्ता आहिस्ता आसाइशें आनी शुरू हुई। रंग रोगन करवाया गया, फिर कुछ अर्से बाद दरवाज़ा लगवाया गया, खिड़कियों का इंतज़ाम किया गया। विद इन ईयर्स असगर का जहाँ ख़ानदान बढ़ा, अल्लाह ताला ने उसको 2 बेटियों से और नवाजा। इसके साथ ही ग्राउंड फ्लोर का घर जिसमें ना दरवाजे थे ना खिड़कियाँ थी, वो एक 3 मंजिला बंगला बन गया और इलाके का सबसे मशहूर घर के देखा वो वाला घर देखा। इतना खूबसूरत उसने अपनी मर्ज़ी, इतनी अपनी मेहनत की कमाई से असगर ने घर बनाया और जब तक वो जनरल मैनेजर की पोस्ट पर पहुंच चुका था। अब जी हर हफ्ते वाले दिन दावतें हो रही हैं। ऐसे जब हालात चेंज होते हैं तो आपको पता है वो रिश्तेदार या वो दोस्त जो आपसे उमूमी तौर पर मिला नहीं करते वो भी मिलने आ जाया करते थे। कभी हलीम पार्टी, कभी आम पार्टी, कभी पाए पार्टी। कराची की आपको पता है पाए पार्टी ज़रूर होती है। कहे गूंजते थे, बच्चों को भी लगता था कि शायद हमारी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगी हमेशा। और असगर और सोबिया भी बड़े पुरुमीद थे। असगर और सोबिया ने वो ज़िंदगी गुजारी थी, जब मैंने बताया शुरू में जिस घर में शिफ्ट हुए थे उसमें दरवाज़ा तक नहीं था, वही घर में उन्होंने माशाल्लाह आलीशान बंगला बना लिया। उस वक्त उनके पास एक वेस्पा हुआ करती थी, जो कराची के पुराने लोग हैं वो जानते हैं। उस वेस्पा पे अपने दोनों बच्चे बिठा के, सोबिया को साथ बिठा के वो लोग पूरे शहर में घुमा करते थे। अब जहाँ घर 3 मंजिला हुआ तो पहले वेस्पा के बाद 1 गाड़ी आई, 2 गाड़ी आई, 3 गाड़ियाँ आई। इसके साथ साथ उन्होंने शहर में गुलिस्तान जौहर के इलाके में कुछ प्लॉट्स लिए, फिर फ्लैट लिए। एक मतलब मिसाल दी जाती थी कि असगर ने विद द पैसेज ऑफ टाइम कितनी तरक्की कर ली है और वो लड़की वाकई में ऐसी बीवी पर डिज़र्व भी करती है कि जो इन हालात में अपने शौहर का साथ देती रही हो। ज़िंदगी में कई मोड़ आते हैं और कभी कभी वही मैंने आपसे कहा कि जो लोग पहले मिलते नहीं थे वो लोग मिलने जुलना शुरू हो गए, ताल्लुकात बनाने शुरू हो गए। इनके एक रिश्तेदार थे जो मुल्क से बाहर रहा करते थे और उनका घर था कराची के इलाके PSHS में। उस ज़माने में कराची के बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे, तो उन्होंने ख़ानदान की एक बुज़ुर्ग खातून के ज़रिए असगर और सोबिया को मैसेज भिजवाया कि आप अपने इस घर को छोड़ के, न्यू कराची का घर है, आप PSHS शिफ्ट हो जाओ, ज़रा बच्चों को माहौल भी अच्छा मिलेगा। तो उन्होंने शुरू में तो मना किया कि नहीं भाई, हमारे लिए तो ये जन्नत है, हमारा घर है, हमने अपने हाथों से बनाया है। कभी कभी आपको चीज़ें अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करनी पड़ जाती हैं। उन्होंने क्या किया कि अपना न्यू कराची वाला घर छोड़ा और वो PSHS उस घर में शिफ्ट हो गए। तो न्यू कराची और PSHS के में रिहाइश के मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर वहाँ के स्कूल में एडमिशन, वहाँ की दोस्तियाँ, बिल्कुल एक डिफरेंट मिजाज। बच्चों में भी एक तरह से एक ग्रोथ आती है, बच्चे भी खुश थे, एक अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी। कुछ अरसे बाद असगर और सोबिया के एक बहुत पुराने फैमिली फ्रेंड थे, असल में असगर के फ्रेंड थे, फैमिली फ्रेंड थे। उनका फ़ोन एक ज़माने बाद आता है ऑस्ट्रेलिया से। आपको मैंने बताया था ना कि जब अच्छा वक्त आता है तो बहुत से लोग जो कता ताल्लुक़ कर चुके होते हैं वो मिलने जुलना शुरू हो जाते हैं। बार उनका ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन आता है और इनकी बातचीत, यार इतने ज़माने से तुमसे बात नहीं हुई और ये और वो। ये बात है लेट 90s की। वो इस चीज़ को जब देखते हैं कि यार माशाल्लाह अच्छा कमा रहा है, खा रहा है और हर चीज़ अल्लाह ताला ने इसको दी है, तो वो मशवरा देते हैं कि यार तुम मियाँ बीवी में से कोई एक बंदा आए, हम उसको स्पॉन्सर कर देते हैं और वो ऑस्ट्रेलिया आ जाए। वो लोग कैनबरा में रहा करते थे।
कैनबरा आ जाए और वक्त गुजरने के साथ और फिर नेशनैलिटी और जो भी है बाकी मामला उसके हो जाएंगे, तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाएगा, ज़िंदगी का एक नया रुख होगा। शुरू में तो असगर मना कर देता है कि हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। अच्छा, मियाँ बीवी का वो रिलेशन आपको बताया कि इतने बुरे वक्त की साथी थी वो औरत, वेस्पा पे घूमना, बगैर दरवाजे के घर में रहना और फाके भी काटना। कभी कभी इनके घर में ऐसा भी होता था कि अगर अफ्तार का टाइम है तो खाने तक को कुछ नहीं होता था। ये वो टाइम जिस औरत ने उसके साथ देखा हो, तो हर चीज़ ये लोग बड़ा मिलजुल कर फैसला करते थे और बहुत खुश मिजाज, एक बर्तन में खाने वाले मियाँ बीवी, वो मोहब्बत थी जो बड़ा यूनिक चीज़ होती है। आप बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। खैर दोनों का फैसला ये था कि यार हम तो ऐसा इमेजिन भी नहीं कर सकते कि बच्चे छोड़े ये वो XYZ। अब उस ज़माने में कराची के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। आपको पता है नसीब ने जब कुछ करवाना होता था वो करवा के रहता है। फैसला असगर ने ये किया कि मेरी तो यहाँ जॉब बहुत अच्छी है, मैं छोड़ के जाऊँगा तो हम हो सकता है हम ज़ीरो पर फिर से आ जाएँ, अगर खुदा न खास्ता मेरा वहाँ जाने का मामला नाकाम पड़ता है। अपनी बेगम सोबिया को बोला कि तुम जाओ, मैं अपने दोस्त से बोल देता हूँ, तुम वहाँ पे चीज़ें देखो, रुको, और मैं यहाँ पे महाज संभालता हूँ। कुछ महीनों में, साल में जब चीज़ हो जाएगी और फिर हम लोग वहाँ पर आ जाएंगे, बाकी चीज़ें देख लेंगे। अभी इनके 4 बच्चे हो चुके हैं माशाल्लाह। चंद महीनों की बहस के बाद ये फ़ैसला होता है कि जी सही है जी, वहाँ से स्पॉन्सर करवा दीजिए। ऑस्ट्रेलिया से इनके फैमिली फ्रेंड स्पॉन्सर करते हैं और सोबिया कुछ अरसे बाद कैनबरा के लिए रवाना हो जाती है। अब प्लान ये था कि जी जो फैमिली फ्रेंड हैं उनके घर रहेगी और कुछ अरसा गुजारेगी और उसके बाद बाकी चीज़ें होंगी। लेकिन वहाँ जाते ही जिन लोगों ने इतना फेवर दिया था उनका नया चेहरा देखे। अच्छा, वहाँ रहते हुए सोबिया उनके घर के काम इस तरह करती कि खाना पका रही है, नाश्ते दे रही है उन लोगों के लिए कि मैं इन पर बोझ ना रहूँ। एतराज़ात शुरू हुए छोटी छोटी बातों पे कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। इन शॉर्ट ये कि एक मख्फी पैगाम दे दिया गया कि आप ये घर छोड़ दीजिए। 1-2 दफ़ा कुछ इल्ज़ामात भी लगा दिए गए। फिर सोबिया ने अपने शौहर की मशावरत से किराए का पोर्शन या एक अपार्टमेंट सा लिया और साथ उसने एक मुलाजमत भी इख्तियार की, सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए। यहाँ असगर अपनी जॉब और बाकी चीज़ों में मगन था। रोज़ाना शाम में मियाँ बीवी, मतलब वहाँ की जो शाम का टाइम होता था तो यहाँ से असगर कॉल किया करता था। रोज़ाना लोग फ़ोन पे बात करते थे, बच्चे सुनते थे कि हमारे माँ बाप आज भी माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, इतनी दूर हैं हालांकि। तो याद होगा टेली कार्ड, पता नहीं किसी कार्ड के ज़रिए कॉल बुक हुआ करती थी। अर्ली 2000 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। एक दिन असगर का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। उसको कोई ईमेल आई थी और उस ईमेल में कुछ तस्वीरें अटैच थी। याहू पर ईमेल आई। उस दिन अपनी बेगम्स को उसने फ़ोन किया और कुछ सवालात किए जिसका जवाब उसकी बेगम नहीं दे सकी क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि इन सवालात की जड़ क्या है। सवालात की जड़ कुछ तस्वीर थी जो ईमेल की गई थी एक अनोनिमस ईमेल एड्रेस से। वो तस्वीरें वर्क प्लेस की थी, सोबिया के उस घर के, उस अपार्टमेंट के दरवाज़े की थी जहाँ पर सोबिया रहा करती थी। उस दरवाज़े पे सोबिया किसी से कोई बात कर रही है और वर्क प्लेस पे भी किसी मर्द से वो बात कर रही है। उस तस्वीरों को दूसरा रंग देकर असगर को भेजी गई कि इसके वहाँ पे ताल्लुकात हैं और इसका कैरेक्टर ख़राब है। रोज़ ही उनकी बात होती थी। एक खुशगवार मूड की जगह एक सवाल जवाब, एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। सोबिया को अंदाज़ा हो चुका था कि कुछ हुआ है। फिर उसको बताया गया कि जी ऐसे ऐसे वैसे, फिर बाकी चीज़ें। इसने बोला भाई उस दिन तो एक डिलीवरी के लिए डिलीवरी बॉय आया था, मैंने कुछ ऑर्डर किया था, तो मतलब उसकी तस्वीर तुम्हारे पास कैसे? फिर जी वर्क प्लेस पे जी फलाना बंदा ऐसे सुलिएगा तो इतने बजे यहाँ पे। उसने बोला हाँ ये लोग हमारे कोवर्कर्स हैं। कितना भी मजबूत रिश्ता हो, शक ये एक झुंझलाहट पैदा कर दी जाए ना किसी के अंदर, ख़ासतौर पे इतना डिस्टेंस रिलेशन चल रहा है कि जब बंदा खुद टैली भी नहीं कर सकता, खुद इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर सकता, तो झूठ बार बार बोला जाए ना तो फिर सच लगना शुरू हो जाता है। और ख़ास तौर पे इतने नाजुक मामले में कि मियाँ बीवी के बीच में शक का बीज बोया जा रहा था। अब जब कॉल पे बात होती रोज़ाना तो कैसे और ठीक हो से बात शुरू होती और इंतहाई गलीज़ और इतना इंतहाई घटिया किस्म की बातों पर झगड़ा होकर कॉल बंद होती। ये झगड़ा इतना बड़ा, इसका एहसास सोबिया की माँ को हुआ, सोबिया के वालिद को हुआ, ख़ानदान में बाकी बुज़ुर्गों को हुआ। और फिर सोबिया को एक तरह से मैसेज भिजवाया गया कि हमें नहीं पता किसने ये हरकत की है, जिसने भी की है अब शौहर तुम्हारा तुमसे बदज़न हो रहा है, अपना रिश्ता बचाओ और छोड़ो जो भी प्लानिंग है, तुम ऑस्ट्रेलिया से वापस आ जाओ। इतनी मेहनत की थी, इतने वसाइल लगे थे, इतना प्लानिंग थी आगे की। सोबिया शुरू में हिचकिचाई और उसने अपने शौहर को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसको लगा कि नहीं, घर बचाने के लिए अब कराची वापस जाना बहुत ज़रूरी हो गया। तो उसने कैनबरा से अपना सामान लपेटा और ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आ गई। असद अमानत अली ने जो
गज़ल गाई है ना कि घर वापस जब आओगे तो कौन तुम्हें पहचानेगा। बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चलो सही, अब हमारी जो माँ है वो वापस आ गई हैं तो मामला पहले जैसे हो जाएंगे, वही हम खुशगवार ज़िंदगी तो थी अब बेहतर हो जाएंगी। पता ये लगा कि जो सोबिया थी वो अपने 4 बच्चों के साथ एक कमरे में सोया करती थी और जो असगर था वो अलग कमरे में सोया करता था। बात भी करते थे उठ के तो बस हेलो कैसे हो, ठीक हो, सलाम वालेकुम सलाम, इससे ज़्यादा बात होती नहीं थी। असगर वो चीज़ भुला नहीं पा रहा था। पर क्या वो पता ना, एक शक का बीज बोना होता है, फिर वो बिल्डअप करता रहता है, अच्छा तो फिर ये भी हुआ होगा, अच्छा तो फिर ये भी हुआ होगा, अच्छा तो ये मेरी बीवी नहीं रही है। बीइंग अ मैन, सीधी सी बात है, मैं एक पाकिस्तानी इंसान मर्द होने के नाते फिर मर्द ओवर थिंकिंग करने लग जाता है और उसको लगता है कि ये शायद कोई नाजायज़ काम करके आई है, कोई गलत काम करके आई है। अब वो कैसे अपनी पाकीज़गी का सबूत दे। अच्छा, आपको याद होगा ये न्यू कराची वाला अपना घर छोड़ के PSHS रिश्तेदार के घर में शिफ्ट हुए थे जो बाहर रहते थे कि जी कब्ज़ा ना हो जाए। अब उन लोगों ने बोला जो हमें जी PSHS वाला अपना घर भेजना है, आप ये घर खाली कर दीजिए। तो ये वो वक्त था कि जब न्यू कराची वाला घर बेच के और 1-2 और जायदादें बेच के, मैंने आपको बताया था कि प्लॉट्स हैं कुछ हैं, नौकरी के अलावा एक बिज़नेस शुरू किया था अपने कुछ दोस्तों की मदद से असगर ने, और उसमें न्यू कराची वाला घर भी बेच दिया जो वो चाहता नहीं था। लेकिन जब यहाँ रह रहे थे उनको लगा था कि शायद काफ़ी लंबे टाइम के लिए रह रहे हैं। वो अनफॉर्चुनेट था कि उन्होंने बोला कि जी PSHS वाला घर खाली करते हैं। अब साथ इसने कारोबार भी शुरू कर लिया था, न्यू कराची वाला घर भी भेज दिया था। अब ऑप्शन ये था कि भाई नाना का इनका इंतकाल हो गया था तो नानी ने बोला कि भाई मेरे पास आके रह लो, मैं अकेली रहती हूँ। असगर, सोबिया और इनके 4 बच्चे चले जाते हैं सोबिया की माँ के घर। वहाँ भी उनकी वालदा फील करती हैं कि इनकी जो रंजिशें थी वो ख़त्म नहीं हो रही। वो अपनी बेटी से बात करती तो बेटी के दिल में ग्रज ये था कि मैंने इस शख्स का इतना साथ दिया और ये किसी अनोनिमस ईमेल पे मेरे कैरेक्टर पर सवाल कर रहा है, तो लानत है मेरी इतनी तपस्या पे। तो मतलब मैंने कुछ ज़िंदगी में किया ही नहीं है, मैं सिर्फ ये इल्ज़ाम को झूठा साबित करने में अपनी ज़िंदगी लगा दूँ। अब ज़ाहिर बात है जब घर डिस्टर्ब होता है ना तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आपका टाइम हर तरीके से बुरा चलना शुरू हो गया है, कारोबार में नुकसान होना शुरू होता है। और ये वो कारोबार है जिसमें बहुत कुछ स्टेक पे लगा हुआ है। वो घर जो न्यू कराची में इन्होंने बनाया था उसका पैसा, फिर 1-2 जायदादों का और पैसा, उसमें नुकसान होना शुरू होता है और आहिस्ता आहिस्ता पार्टनर अलग होना शुरू हो जाते हैं। इस पर एक और मसाइल ये पैदा होते हैं कि असगर का जो एक साला था जो मुल्क से बाहर रहता था, उसने बोला कि जी मैं अपनी फैमिली के साथ वापस आ रहा हूँ, तो मैंने तो अपने घर में रहना है। तो इनको, असगर अपने ससुराल में रह रहा था तो उनको वो घर भी खाली करना पड़ जाता है और इनके पास कारोबार में नुकसान, बाकी अपना न्यू कराची वाला घर बेच दिया, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, घर में अलग उलझने। इनकी माली हैसियत ऐसी हो गई कि जिनके यहाँ हर हफ्ते दावतें होती थी, अपना घर होता था, खुशियाँ ही खुशियाँ थी घर में। अब इनको एक कराची के एक इलाके में 2 कमरों का फ़्लैट लेना पड़ा और उसमें शिफ्ट होना पड़ा। अलग अलग सोते थे मियाँ बीवी, बेगम बच्चों को लेके अलग सोती थी, शौहर अलग सोता था। ये चंद सालों की बात बता रहा हूँ मैं आपको। इनकी अंडरस्टैंडिंग फिर वैसी नहीं हो सकी, वो घर दोबारा वैसा नहीं खड़ा हो सका और तमाम जायदादें जिनके लिए बच्चे, ये घर जाना जाता था कि इनके बाप ने अपने बच्चों के लिए ज़ीरो से इतना कुछ बनाया, वो सब बिक गया। साथ साथ अब इनके ये 4 जो औलादें थीं ये भी एक तरह से अपने किसी ने इंटर कर लिया, किसी ने बैचलर्स कर लिया, किसी ने मैट्रिक कर लिया और अब सिर्फ घर के बिल्स के लिए और किराया अदा कर देने के लिए तमाम 4 के 4 नौकरियां ढूंढने के लिए निकल गए। 3 बेटियां और 1 बेटा। किसी बच्चे को नौकरी मिली, किसी को नहीं मिली, और जिसको मिली वो बिजली के बिल देने में, कोई घर का किराया देने में, क्योंकि वो बाप जो एक बड़ी कंपनी में जनरल मैनेजर था, जो कारोबार भी शुरू किया, जिसने अपना घर बनाया, एक गाड़ी खरीदी, दूसरी खरीदी, तीसरी खरीदी, वो सब बेच चुका था। आप ये देखें कि किसी ने मियाँ बीवी के दिल में, मियाँ बीवी के बीच में एक दरार डाली और दरार बढ़ते बढ़ते सब कुछ हड़प कर गई, सब कुछ खा गई। अब वो कैरेक्टर कौन था जिसने वहाँ से तस्वीरें भिजवाई थी, दोनों नहीं बताते। बीवी को भी पता था, शौहर को भी पता था। इनकी फैमिली में कुछ लोग कहते हैं कि ये वो बंदा था जिसकी बहन की शादी करने की उम्मीद थी असगर से एक ज़माने में, लेकिन इसने सोबिया से शादी कर ली थी और उन्होंने ही सालों बाद दोबारा कि जी तुम अपनी बीवी को भेज दो और हम यहाँ पे हो सकता है सेटल हो जाए और ये और वो। तो पूरा किया धरा गालिबन, मैं दाम नहीं लगा रहा, लेकिन गालिबन उन लोगों का था। तस्वीरें भी शायद उन लोगों ने भेजी थी और उन्हीं के घर में जाके शुरू में ये रुकी थी। अब आपको मैं बताऊं, उनके हालात बहुत तरीक़ों से बहुत बेहतर हो गए हैं। उनका जो एक बेटा था माशाल्लाह, वो एक बाहर एक मुल्क में बहुत अच्छा कारोबार कर रहा है। बेटियां भी माशाल्लाह बहुत अच्छा कमा भी रही हैं, उनकी अच्छी जगह रिश्ते भी हो गए। लेकिन बच्चों को वो टाइम याद है कि हम वेस्पा पे घूमे थे,
फिर हमारे घर में दरवाज़ा नहीं था, फिर 3 मंजिला घर बना दिया हमारे बाप ने। हमारे बाप हमारे माँ के साथ एक थाली में खाना खाता था। कभी बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो रहा है तो हम धक्के लगा लगा के हम तक जा रहे हैं। अच्छी ज़िंदगी थी और फिर उसमें खुशहाली भी देखी, फिर डाउनफॉल देखा और अब दोबारा अच्छा टाइम है। लेकिन आज भी वो मियाँ बीवी अलग अलग कमरे में रहते हैं, पाकिस्तान में ही रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं। कानूनी तौर पर मियाँ बीवी भी हैं, लेकिन एक ईमेल, एक इमेज, एक पिक्चर ने कितना बड़ा नुकसान किया। इनकी जो औलादें हैं वो बड़े दिल से बात चाहती हैं कि वो हमारे माँ बाप के दरमियान वही पुरानी वाली अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सोबिया ने अपनी जवानी में ऑस्ट्रेलिया गई, बड़ी मेहनत की, क्या उसका दिमाग होगा, कितनी खुश होगी, लेकिन एक ही मेल ने सब तबाह कर दिया। वापस आई, उसको लगा बेहतर हो जाएगा, लेकिन उसके शौहर ने उसको उस तरीके से पहचानने से इनकार कर दिया। उसने उसको एक तरीके से बदकिरदार समझा। फिर वो लोगों की नाराज़गी हो गई, वो भी दिल में रख के बैठ गई कि जी मैं क्यों एक्सप्लेनेशन दूँ, मैंने तुम्हारे लिए इतना तुम्हारा साथ दिया है, मैं इस तरह की औरत होंगी तो मेरे बारे में बात कर रहे हो। जो चीज़ एक बात से तय हो सकती थी, एक तदब्बुर से तय हो सकती थी, वो झगड़े की नज़र, वो ज़िद की नज़र हो गई। एक दूसरे के साथ बैठ के क्लियर नहीं किया। साजिश करने वाले पे लानत, सही है, ओके, लेकिन आप लोगों के तो बीच के मामला था। आप लोग तो एक दूसरे को समझ सकते थे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते थे, और उसके लिए बात करना ज़रूरी थी। घर में जो बात होती थी मैक्सिमम कि जी अच्छा जी कैसे हो, ठीक हो, अलग अलग कमरे में रह रहे थे। आज तक यही हाल है, बुढ़ापे में भी कैसे हो, ठीक हो, हाँ जी ओके। उसके बाद किसी भी छोटी मोटी बात पे कि जी खाना लेट हो गया, ये वो, इतना बड़ा झगड़ा कि जिस घर में कभी झगड़े नाम की चीज़ नहीं थी, कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि हुआ क्या है। डिप्रेशन, एंजाइटी से भरा एक माहौल, और उसमें ना बच्चे कुछ कर सकते, ना शायद अब वो खुद आपस में कुछ मियाँ बीवी बेहतर करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया।